नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो होने वाला है थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, जिसमें कि हम डिस्कस आज करेंगे कि स्टेरॉइड का यूज़ कितना सही है और कितना फिटनेस इंडस्ट्री में कितना सही नहीं है। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ पे बात करूंगा कि जो स्टेरॉइड है वो आपको कितना हेल्प करता है, कितना हेल्प नहीं करता है। और आज रिसेंटली कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि जिन्होंने ये चला रखा है कि उन्होंने पहले स्टेरॉइड यूज़ किया, फिर उसके बाद उनको साइड इफ़ेक्ट्स हुए, या ये सब के लिए एक तरीके से ही काम करता है। तो मैं पहले ये पूछना चाहता हूँ, जो आपका जो कोच था वो कितना क्वालिफाइड था। ये बोलते हैं कि सेक्स टाइप लोग आ जाती है या बहुत कुछ हो जाता है। तो देखिए, अगर आप स्टेरॉइड के साथ खेल रहे हैं और आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो आपको स्टेरॉइड के साथ पहले सबसे पहले तो खेलना नहीं चाहिए। तो ये कहने में थोड़ा वैसा लग रहा है कि कुछ बॉडी बिल्डर्स भी ऐसे हैं जिनको इनके यूज के बाद रिजल्ट्स के बारे में पता है कि उनके बाद इसके बाद रिजल्ट्स क्या होगा, लेकिन साइड इफेक्ट क्या होंगे या उन्हें टैकल कैसे करना है, ये मैं बहुत ही वैसे बोलूँगा कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि उसको कैसे टैकल करना है या सही तरीका क्या है। बॉडी बिल्डर हैं, बॉडी है उनकी, लेकिन सही तरीका क्या है ये शायद अभी कुछ लोगों को नहीं पता है। तो ये बहुत सब्जेक्टिव है। और साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें स्टेरॉइड के ऊपर, तो साइड इफ़ेक्ट्स हाँ, किसी को हो सकते हैं, किसी को नहीं होंगे। ये आपके रिसेप्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और जो मैं बोल रहा हूँ ये हवा में नहीं है, आप जाके चेक कर सकते हैं कि अगर अगर आपके एंड्रोजेनिक जो रिसेप्टर्स हैं अगर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो वो जिस टाइप की ग्रोथ आपको देते हैं वो आपको उस टाइप की ग्रोथ देंगे। मैं बहुत ज़्यादा खुल के यहाँ डिटेल में स्टेरॉइड्स के ऊपर बात नहीं करूँगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू प्रमोट स्टेरॉइड्स। बट लेकिन अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो स्टेरॉइड आपके लिए एक ऐसी चीज़ हो जाती है जो आपको लेना ही लेना है। मैं यहाँ चीज़ों को छुपा भी सकता हूँ या पर्दे के पीछे रख के बातें कर सकता हूँ। मैं इसलिए यहाँ किसी पर्टिकुलर पावर की या किसी स्टेरॉइड की बात में बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं होता है कि जैसे कि एंड्रोजेनिक एलोपीसिया होता है आपका, अगर आपकी जो रिसेप्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे तो आपको गंजापन आएगा। और ऐसे ही आपका जब आप स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके हाइपोथैलेमस की जो हेल्थ है या हाइपोथैलेमस का जो प्रोसेस है, हेल्थ तो खैर क्या ही होता है, प्रोसेस जो है वो कैसा है, कैसे वो काम करता है। तभी आप किसी चीज़ के बारे में अगर पूरा डेप्थ में जानेंगे तभी आप ये जान पाएंगे कि वो असलियत में है क्या और उसको क्योर करने का तरीका क्या है। बिकॉज अगर आप कुछ बना सकते हैं और आप कुछ मतलब ऐसा है कि आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, तो आप उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करना भी जानेंगे, बिकॉज आपने उसको शुरुआत से एंड तक देखा है। बॉडी बिल्डिंग में लोग रिजल्ट्स के लिए आते हैं, नॉलेज के नहीं आते। नॉलेज किसी को चाहिए ही नहीं और सबको रिजल्ट चाहिए 3 से 6 महीने के अंदर अंदर। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल सच्चाई के साथ आपको बातें बताऊंगा कि स्टेरॉइड, अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो आपको स्टेरॉइड लेना पड़ेगा। लेकिन आपको जो स्टेरॉइड लेना है वो किसी ना किसी ऐसे कोच के अंडर में लेना है जिसको इसके बारे में पूरी नॉलेज हो। और ये बॉडी बिल्डिंग और इंडियन बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री का इतना बड़ा, क्या बोलूँ, दुर्भाग्य है कि एक गेम ये थोड़ा महंगा है। लोग सस्ता कराने के चक्कर में या सस्ता देखने के चक्कर में कोई ऐसा कोच पकड़ लेते हैं जिसको उसके बारे में नॉलेज नहीं होती है। और ये भी गलत नहीं है कि नॉलेज नहीं होती, उन लोगों ने वैसा ही सीखा है। वो उस सब्सटेंस से या उस पर्टिकुलर स्टेरॉइड से कुछ तरीके के रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो आपको वैसे ही यूज करवा देते हैं। अगर रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो वो कुछ भी आपको बहाना दे सकते हैं, बिकॉज उनको उस चीज़ को रीड करना नहीं पता है। स्टेरॉइड गेम एक बहुत कॉम्प्लेक्स गेम है। आप जितने भी सब्सटेंसेस यूज करते हैं आपको उनके बारे में इन एंड आउट पता होना चाहिए। वो आपने किस एस्टर को यूज करा है अपनी बॉडी में ये पता होना चाहिए। उसके मेटाबोलाइट्स कितने टाइम तक आपके सिस्टम में रहते हैं ये पता होना चाहिए आपको। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है और आप जस्ट रिजल्ट्स के लिए स्टेरॉइड गेम कर रहे हैं, तो ये आपके लिए नहीं है। बिलीव करिए, ये आपके लिए नहीं है। स्टेरॉइड खतरनाक होते हैं। स्टेरॉइड्स को अगर ठीक से मैनेज ना किया जाए तो आपकी डेथ हो सकती है। और स्टेरॉइड का मैं एक सबसे ज़्यादा, ये कोई नहीं बताया आज तक, शायद किसी ने अपनी वीडियोस में इस बारे में डिस्कशन नहीं किया है। और हिंदी में इतनी आसान भाषा में तो शायद किसी ने नहीं बताया। लेकिन स्टेरॉइड का एक लास्ट और हाईएस्ट जो साइड इफेक्ट हो सकता है वो ये हो सकता है कि वो आपके डीएनए में चेंज करके आपको कैंसर जैसी बीमारियां भी दे सकता है। ये हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको ठीक से यूज़ करना जानते हैं तो आपको शुरुआत में ही पता लग जाएगा कि स्टेरॉइड आपकी हेल्प कर रहा है या नहीं। बिकॉज अगर आपके रिसेप्टर्स ही रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं
तो स्टेरॉइड आपकी हेल्प नहीं करेगा और बॉडी बिल्डिंग आपके लिए गेम नहीं है। स्टेरॉइड से हर किसी की बॉडी बन जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्टेरॉइड यूज इस इंडस्ट्री में ऐसा फैला हुआ है कि हाँ, मैं ये मानता हूँ कि छोटी एज के बच्चों को स्टेरॉइड यूज नहीं करना चाहिए। वो अपनी बॉडी के जो सिस्टम है उसके साथ बहुत जल्दी खेल ले रहे हैं, जो उन्हें नहीं खेलना चाहिए। और अगर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं तो मैं मानूंगा कि वो हाँ अपनी हेल्थ और ऑर्गन्स के साथ खेल रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी बच्चे को। लेकिन अगर किसी का गोल बॉडी बिल्डिंग है, वो अर्ली स्टेज से स्टार्ट करना चाहता है किसी चीज़ को, इस प्रोसेस को, तो अर्ली स्टेज में इसको आप स्टार्ट ना करें तो मैं ये मानूंगा कि आपको पहले अपने जो रियल पोटेंशियल है वो पहले हिट करिए, अपने जेनेटिक्स को पुश करिए। अगर आप वो कर पाते हैं तो उसके बाद स्टेरॉइड अगर आप ले रहे हैं और आप बॉडी बिल्डिंग के लिए सीरियस हैं और आप एक क्वालिफाइड कोच के साथ कोचिंग मतलब ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसको पता है कि वो आपकी बॉडी में क्या डाल रहा है, उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, आपके ऊपर उसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। बिकॉज एक आदमी जब एक्साइटमेंट में कुछ चीज़ स्टार्ट करता है या कोई एक बच्चा एक्साइटमेंट में कोई चीज़ स्टार्ट करता है, तो उसमें सबसे बड़ी गलती वो यही करता है कि वो सिर्फ मतलब रिजल्ट्स ओरिएंटेड हो जाता है और एक्साइटमेंट में ये देखता है कि मेरे को रिजल्ट्स आ रहे हैं। वो ये नहीं देखता कि उसको साइड इफेक्ट्स भी आ रहे हैं, उसको दाने हो रहे हैं, उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, या उसकी हार्ट बीट आगे पीछे चल रही है, या उसको नोज से ब्लीडिंग हो रही है कभी कभी। क्या ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत नॉर्मल है। और ये नॉर्मल के साथ साथ मैनेजेबल भी है, लोग मैनेज कर सकते हैं इनको, अगर जिसको स्टेरॉइड्स के साथ टैकल करना आता है। बट अगर आपका गोल बॉडी बिल्डिंग नहीं है तो आपको स्टेरॉइड गेम में नहीं उतरना चाहिए। आज की डेट में एक रिसेंटली बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है जिसमें तरुण गिल बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ स्टेरॉइड साइकिल चलाई थी, उससे उनको साइड इफेक्ट हो गए या कुछ ऐसा हुआ है, उनकी बॉडी दोबारा से वैसी हो गई है। मैं आपको एक जनरल सी चीज़ बताता हूँ। आप इस टाइम बॉडी जिस भी आपकी कंडीशन में है, आप किस तरीके का खाना खा रहे हो, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप रोज उसे फॉलो कर रहे हो, इसलिए आप वैसे दिख रहे हो। आप जब जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हो, तो आपकी हालत तरुण गिल जितनी खराब नहीं होती है अगर आपने स्टेरॉइड भी छोड़ दिया तो। बहुत सारे पुराने एथलीट्स ऐसे भी हैं जो स्टेरॉइड लेते थे पहले और आज की डेट में भी बहुत अच्छे दिखते हैं। वो जस्ट बिकॉज इसलिए कि वो स्टेरॉइड छोड़ने के बाद भी, अपनी बॉडी को समझने के बाद, उसको क्योर करने के बाद, वो ये जानते हैं कि इसको टिका के कैसे रखना है। बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, लोग टीआरटी पे चले जाते हैं, कोई लोग, कई कई लोग टीआरटी पे भी नहीं जाते, उसके बावजूद वो फिट रहते हैं। तो ये टीआरपी अपनी चैनल के लिए कैसे गेन करना है और कैसे लोगों को फिर से एंगेजमेंट के लिए अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, ये इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। पहले मैगी खा रहे थे, तो मैगी खा भी रहे थे, चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि मैगी खा रहे थे, उससे इनकी मसल बढ़ गई थी। ऐसा होता भी है और ऐसा नहीं भी होता है। ये प्रोटोकॉल होता है जिसमें आप कार्ब की लोडिंग करते हैं, और वो प्रोटोकॉल थोड़ा और ज़्यादा खतरनाक होता है। वो प्रोटोकॉल के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सेपरेट आपको बताऊंगा, लेकिन मैं यूनिट्स और कंपाउंड नहीं बताऊंगा आपको कि वो क्या कंपाउंड है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो प्रॉपर अगर टाइम इन्वेस्ट करेंगे आप मेरे साथ, तो मैं आपको वो बताऊंगा कि वो होता कैसे है, उसके पीछे की प्रॉपर साइंस क्या है, और वो कैसे आप कर सकते हो, मतलब कार्ब लोड करते हो। वो एज अ मैदा मत देखिए आप उसको, वो छोटी सी एक क्वांटिटी के लिए आप उसको कार्ब देख सकते हो। तो बॉडी उसमें अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन वो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करने के लिए अलग से चीज़ें होती हैं। लेकिन इन्होंने बहुत इन जनरल दिखाया कि मैं मैगी खा के बॉडी बना सकता हूँ, वही इनके लिए अब थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया। इन्होंने शायद वो कंटिन्यू रखा है मैगी खाना, तो अभी टेंशन हो रहा है भाई को। सो ये जो तरुण गिल कर रहे हैं इस टाइम की स्टेरॉइड मत लो या बोलो, मैं इनको सही गलत नहीं कहूँगा। अगर ये इस लिए बोल रहे हैं कि आप स्टेरॉइड मत लो कि आप अभी बहुत छोटे हो, आपका बॉडी बिल्डिंग गोल नहीं है, तो हाँ, ये जो उनकी सलाह है ये बिल्कुल उनके लिए हो सकती है जिनके लिए बॉडी बिल्डिंग एक सीरियस गेम नहीं। और अगर किसी के लिए कोई सीरियस गेम है तो आपको स्टेरॉइड लेना पड़ेगा, लेकिन अपना पहले रियल पोटेंशियल हिट कर लीजिए। और इन बाकी चीज़ों में ध्यान देने की जरूरत नहीं है अगर आप बॉडी बिल्डिंग के लिए सीरियस हैं। मैंने आपको बताया बहुत सिंपल गेम है,
आप इसे सिंपली एक ही तरीके की चीज़ करते रहिए। इसमें डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, लोग वहीं चूक जाते हैं। आप एक तरीके की चीज़ें रोज़ करेंगे, आपको प्रोग्रेस मिल जाएगी। विदिन 90 डेज़ के अंदर शरीर चेंज हो सकता है। 90 डेज़ नेचुरली भी पॉसिबल है। 90 डेज़ में रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। मैं वर्किंग 90 डेज़ की बात कर रहा हूँ। अगर आप अपना हार्ट एंड सोल सब इसको देते हैं, स्पोर्ट को देते हैं या एक लाइफस्टाइल को देते हैं, आपको रिजल्ट मिलना शुरू होते हैं। आपको किसी स्पेशल प्रोडक्ट की या रेसिपी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बॉडी बिल्डिंग अभी मैं आपको बता रहा हूँ। जनरल फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग इज़ डिफरेंट गेम। जनरल फिटनेस इज़ टू इजी। आप शेप में रहना चाहते हैं, आपको एब्स चाहिए, हल्की सी चेस्ट चाहिए, हल्का शोल्डर चाहिए, बाइसेप चाहिए, ये हो जाएगा। ये नेचुरली पॉसिबल है। लेकिन अगर आपको बॉडी फैट परसेंट अगर अपना सिंगल डिजिट में रखना है, मसल्स आपकी वेट के प्रोपोर्शन में बहुत ज़्यादा बड़ी दिखें, आप जल्दी हाइपरट्रॉफी कर पाएँ, आप जल्दी फैट लॉस कर पाएँ, आप जल्दी वेट गेन कर पाएँ, मसल टिश्यूज़ अच्छी तरीके से रिपेयर कर पाएँ, हाँ तो उसके लिए आपको स्टेरॉइड लेना पड़ेगा। क्योंकि उनको बोलते ही नहीं है एनहांस, मतलब परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग। अब ये जो परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग पीईडी है, ये लेने से क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, आपके टिश्यूज़ ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, बोन डेंसिटी बढ़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ और ऑर्गन्स भी बढ़ते हैं और उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। अभी होता क्या है, किसी को पर्टिकुलरली रेंज के बारे में नहीं पता कि उनको कितनी रेंज में किसी कंपाउंड को यूज़ करना चाहिए। मैं रेंज यहाँ यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मैं एमएल या क्वांटिटी नहीं रिवील करना चाहता कि कितने से कितना फ़ायदा होता है और कितने से कितना नुकसान होता है। क्योंकि मैं फ़ायदा बताऊँगा तो एक प्रमोशन हो जाएगा, और अगर ज़्यादा इसको वो क्रिटिसाइज़ करूँगा तो ये बॉडी बिल्डिंग के लोग कह ही रहे हैं कि अगर आप प्रमोट कर रहे हो या बता रहे हो। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, जिसमें यह है कि आपको स्टेरॉइड यूज़ करना है या नहीं करना, ये आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, आपने इसमें पहला कदम रख दिया है, तो आप स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं तो किसी क्वालिफाइड ट्रेनर के अंडर में आके ही करिए। अगर नहीं कर पा रहे तो ये गेम आपके लिए नहीं है। ये टाइम, पैसा और पेशेंस दोनों मांगता है। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एक अलग गेम है और बॉडी बिल्डिंग एक अलग गेम है। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें कि मैं स्टेरॉइड्स के बारे में अलग से बात करूँगा।